गणपति ओम जय गणपति ओम 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 गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम श्री साईराम भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और आप सबको हृदय से भगवान को मेरी प्रेम भरी साईराम। स्वर्णिम अवसर को करते हुए भगवान के जीवन चरित्र के विषय में अद्भुत लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो कैसे
भगवान जब साईराम, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रॉब्लम हो गई है, ये आवाज में कुछ थोड़ा सा वो है। भाई जनक, आप जगह बदल कर देखो, बाहर जाओ। अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ, अब आई। तुम तो बरामदे में हो जाओ, आ रही है, आ रही है। अच्छा। तो जैसे ही भगवान स्वामी शिवानंद गए, तो वहां से होते हुए विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा करते हुए प्रभु श्री पुरुषोत्तम नंद जी के पर पहुंचे। 80 साल पहले केरल के एक ग्राम में श्री पुरुषोत्तमानंद जी का जन्म। बचपन से ही आध्यात्मिक साधना में वो तत्पर थे। देह आरोग्य तथा मन शांति के हित गुरु वायु श्री कृष्ण साधना तथा भजन करते थे। तो ये श्री राम नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। बाकी डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज ठीक से आपको? डॉक्टर अमर सिंह, आपको आवाज आ रही है? उन्होंने कट कट के आ रही है, क्लियर कट नहीं आ रही। श्री रामकृष्ण मठ के श्री रामकृष्ण मठ के श्री निर्मल स्वामी से संभाषण। आ रही है अब? आवाज साफ नहीं है जी, कट रही है आवाज अब। तो ये तो फिर पता नहीं, आज फिर वही प्रॉब्लम हो रही है। नेट की प्रॉब्लम, आपकी नेट की प्रॉब्लम। सर, मेरी आ रही है, आपकी क्लियर मेरी है, आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी क्लियर है। अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़ दो। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं। बात तो ये कि स्वामी की ये लीला हमें समझ आनी चाहिए। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था ये? हाँ, गंगा 172 पेज से शुरुआत कर दो, कृष्णानंद जी से ना, अच्छा, सॉरी, पुरुषोत्तमानंद जी से। अच्छा, नहीं, मुझे तो इससे पहले भी याद है कि नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। नहीं नहीं, ये तो हाँ हुआ। अभी मेरा तो बुक का अलग है आपसे थोड़ा। एक मिनट, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ, गुफा में पहुंचे थे। 12 हाँ, जब स्वामी यात्रा में रहे गुफा में पहुंचे थे। तो 10-12 गज के अंदर ही गंगा का तट था। गुफा के द्वार पर खड़े हुए हम सब की आंखों में समा जाने वाली उस विद्युत लेखा की प्रभा छा गई। बिजली की रेखा, विद्युत लेखा। हम सब आश्चर्यचकित। उस समय सुब्बरामैया के आनंदातिरेक को देखकर हम सब और भी चकित हुए। ऋषिकेश लौटने के अनंतर बाबा ने हम लोगों को बताया कि पुरुषोत्तमानंद जी को मैंने वहां उस समय ज्योतिर्पद्मनाभ का दर्शन दिया। कि पुरुषोत्तमानंद जी को मैंने वहां उस समय ज्योतिर्पद्मनाभ का दर्शन दिया। अनंतशायी पद्मनाभ ही
इनके इष्ट देवता हैं भगवान विष्णु। आह बाबा करुणा सागर, कैसा ये अहोभाग्य पुरुषोत्तमानंद का। रात को वहां से लौटते समय बस में और एक महिमा अतिशय जहाँ महिमा अनंत हो घटना घटित हुई, उसका वर्णन करना अनुचित ना होगा। बस में बैठे थे, उसी समय बाबा कहीं चले गए। ऋषिकेश पहुंचने पर भी वे लौटे नहीं। इसी कारणवशात हम सब दिग्भ्रांत से, दिक का मतलब होता है दिशा, जो चारों तरफ दिख रहे थे, तो चारों दिशाओं की तरफ उनकी भ्रांति थी कि कहाँ गए, तो दिग्भ्रांत से हो वन में ही बैठे रहे। किधर को गए। 15 मिनट के पश्चात शरीर में लौटकर बाबा हम सबके साथ अपने निवास स्थान पर पधारे। कोई दूसरा कारण नहीं था। एक योगी पानी में, गंगा नदी में डूब मरने वाले थे। जाकर तट पर पहुंचाकर आया। बाबा बोले। केवल इतनी बात सुनकर हम लोगों का कुतूहल शांत न हुआ। बस में जब आप निश्चेतन हुए थे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर कोई पदार्थ संभाल कर पकड़े हुए दिखाई देते थे। क्यों, वह क्या था? तो उन्हें पूछ ही लिया। वह उस योगी का हृदय था। उस सुब्रमण्यम को बुलाओ, उनको अवश्य पूछो, बाबा ने कहा। हम लोगों में से एक ने सुब्रमण्यम का पता लगाया। वे दोनों दौड़े हुए आए। वशिष्ठ गुफा में से तुम सबको मैंने बाहर भेज दिया, तब तुमने गंगा नदी में क्या देखा था? बाबा ने प्रश्न किया। बाप रे स्वामिन, उस विषय को क्यों छेड़ते हैं? वह एक शव था, गंगा प्रवाह में बहता हुआ एक शव। तो स्वामी जी के समक्ष वह अपशगुन की बात कैसे कहूं, ये सोचकर मैं चुप रहा था। स्वामी क्षमा कीजिए, सुब्रमण्यम बोला। बाबा जोर से हंसे। अरे वह शव नहीं था, वह तो वही योगी बेचारा गंगा तीर पर बहते हुए पानी के पास की एक चट्टान पर ध्यानस्थ होकर ध्यान कर रहा था। ऊपर से अधिक तीव्र गति से पानी प्रवाहित हुआ। चट्टान के नीचे की मिट्टी खिसक गई और वह चट्टान पानी में डूब गई। योगी प्रवाह के वश में था, किंतु मैंने उसे डूबने नहीं दिया। तैरते तैरते शिवानंद नगर से 3 मील की दूरी पर एक झोपड़ी के सामने किनारे पर उसे पहुंचाकर आया। बाबा बोले। तो गंगा में गिरते ही उसे होश आया, पर फिर भी 1-2 मील तक सब स्वप्नवत उसे प्रतीत हुआ। वस्तु स्थिति समझने पर उसने भगवान को पुकारा। तो बाबा ने कहा, ऋषिकेश में उपस्थित एक भक्त ने इस घटना के संबंध में सनातन सारथी पत्रिका में एक लेख लिखा। घटना का विवरण बाबा से ही सुना। योगी के हृदय को बाबा ने अपने दिव्य हस्त से बचाया। बाबा के दिए हुए करुणा बल से ही 30 मील दूर तक तैरते ही गया। क्या इसी का नाम शिष्ट रक्षण नहीं? इस संघटना से अनेक मुख्य विषय अवगत हो सकते हैं। बाबा से रक्षण प्राप्ति के लिए उन्हीं की रचित एवं अनुगृहीत की हुई रक्षा आपत्ति में फंसे उस भक्त के पास होनी चाहिए, अथवा उस प्रकार की जब आ पड़ी हो
तब भक्ति पूर्वक सिया राम, साई राम, राधे श्याम अथवा किसी भी इष्ट देवता को पुकार कर हृदय पूर्वक आर्त होकर बुलाना चाहिए, अथवा इन दोनों की अनुपस्थिति में उस आर्त को सत्यवान, घनिष्ठ, शांत, शीलवान, गुणवान तथा प्रेम पूर्ण रहना चाहिए। उसको सत्यवान, सत्य से संपन्न, धर्मिष्ठ, धर्मवान, शांत, शीलवान, गुणवान तथा प्रेम पूर्ण रहना आवश्यक है। उस योगी ने बाबा को कभी नहीं देखा था, सत्य साई नाम उसने सुना भी नहीं था। तदपि बाबा ने उस आर्त के अंतःकरण की तड़प देखकर बाबा उसके पास दौड़ गए। करुणा के सागर, दया की खान है बाबा। पद्मनाभ के रूप में पुरुषोत्तम आनंद यति की दर्शन देने के साथ साथ, यति को दर्शन देने के साथ साथ, ये कैसा गजेंद्र मोक्ष प्रकरण। एक योगींद्र को जब मृत्यु रूपी सागर ने ग्रसित किया, तब बाबा की वह कैसा महोन्नत, महाउन्नत मंगल मुहूर्त था वह, कैसा महान उन्नत मंगल मुहूर्त था वह। तब वह सुनकर शिवानंद आश्रम वासी लोगों ने बाबा को कुछ और समय वहीं ठहरने का आग्रह किया। सदानंद जी ने स्तुति करते हुए कहा, सर्वशक्तिमान है, आत्मलोक, प्राणलोक, जीवलोक, इन तीनों में केवल लीला के हेतु संचार करते हैं। एक दिन उन्होंने चावल में एक दाने का हाथी दांत के दाने में परिवर्तन किया। एक चावल के दाने का हाथी दांत के दाने में परिवर्तन कर दिया। तदनंतर उस दाने को पृथ्वी पर रखकर चूने की डिब्बी से ठोक कर टुकड़े किए। 108 टुकड़े बन गए। किंतु इस अद्भुत कार्य को तो देख, एक एक टुकड़ा एक एक हाथी की आकृति में परिवर्तित था। सूक्ष्म दर्शक यंत्र, मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा निरीक्षण किया। अत्यंत चतुर कलाकार के द्वारा सूक्ष्म शिल्प कला। वे बोले, बाबा के प्रयाण में विलंब कराने के हेतु सदानंद जी ने अन्य यतियों के साथ युक्ति रची। जिन्हें ऊंची अवस्था को प्राप्त सिद्ध पुरुष यति के साथ एक युक्ति रची। किंतु शिवानंद आश्रम से जुलाई के अंतिम दिन ही बाबा वहां के सन्यासी वृंद का जय जयकार सुनते, मंद हास्य बिखेरते दिल्ली को लौटे। दूसरे ही दिन अपने त्रेता युग के लीला स्थान तथा वृंदावन, मथुरा आदि स्थलों का भक्तों को दर्शन कराने के लिए प्रस्थान किया। भक्त के दिव्य परिमल से खुशबू, परिमल फूलों का पराग जैसे, पराग तो भगवत कथा के दिव्य परिमल पूरित, पराग से पूरित प्रदेश व पावन समुद्र, पावन तट और फिर उसी गोपाल के साथ घूमने के महान भाग्य की प्राप्ति सोचकर हम सब मन ही मन हर्षित हो उठे, क्योंकि युग का कृष्णा ही था। हमारी बस अलीगढ़ मार्ग पुराना, इसके अतिरिक्त रिपेयरिंग के लिए रास्ते पर और बिखरी हुई रेत राशि पड़ी थी। इसी कारण प्रयाण में विलंब हुआ। बस टायर को भी बाधा पहुंची। अलीगढ़ के समीप कुग्राम में बस बिगड़कर रुक गई। अब कहीं के लोगों ने 3 मील के अंतर पर एक बूथ ढूंढ निकाला। वहां से अपने कार्यालय में फोन द्वारा संदेश पहुंचाकर दूसरी बस मंगवाई। हम लोग मथुरा पहुंचे तब 3:30 बजे थे। तब
क्षुधातुर, भूख से व्याकुल, और तृषातुर और प्यास से व्याकुल थे हम लोग। आयास के साथ साथ दुख, जो वो थकावट थी, आयास, परिश्रम, थकावट के साथ साथ दुख। और मथुरा की प्रवास कोठी में, जहाँ ठहरेंगे, प्रवास कोठी में बाबा धूप से श्रांत, धूप से थके हुए अपने बच्चों के लिए शांति एवं प्रेम मूर्ति माता के समान हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्व व्यवस्था की सिद्धि के साथ सभी प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर दी। बस से उतरने पर हम सब उस मृदु मंद हास्य की चांदनी, बस के उतरने पर हम सब पर भगवान ने उस मृदु मंद हास्य की चांदनी बिखेर दी। मधुर शीतल शब्दों से मन के श्रम को हटाने के लिए कुशल पूछा। आदि खाद्य वस्तुओं के ढेर समक्ष रखवा दिए। उठो मत, बैठो बैठो, बैठकर ही खा लो, ये लो कोल्ड ड्रिंक्स। बाबा ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। बेचारे बेचारे, इन वृद्धों को कितना परिश्रम पहुंचा है। आओ पंखे नीचे बैठो, यहीं लेट जाओ, पैर सीधे कर लेटो। स्नेह वात्सल्यपूर्ण वाक्यों को सुनकर हम सब की आंखों से पुनरअपि हर्ष और उल्लास से हर्षाश्रु, खुशी के आंसू बहने लगे। निश्चय ही बाबा जगत जननी ही है। वह उस दिन का सबका प्रत्यक्ष अनुभव था। बीच रास्ते में ही बस बिगड़ गई, ये ठीक ही हुआ। हम सबको बाबा के अनंत कल्याण गुणों में इस भक्त वात्सल्य की वास्तविकता का ज्ञान इतनी सुगमता से कैसे प्राप्त होता। इस प्रकार एक भक्त हर्षित होकर बोल उठे। वहां से हम सब बाबा के साथ यमुना तट पर पहुंचे। प्रत्येक स्थान बाबा के लिए चिर परिचित था। कहीं कालिय नामक नाग रहा था, इस स्थान पर चीरहरण लीला हुई थी, यहीं गाय चराई थी, कहकर उन स्थानों का निर्देशन कर बाबा ने हमें दिखाए। हमें तो यूं ही प्रतीत हुआ मानो यमुना की प्रत्येक तरंग उनके वचनों को श्रवण कर हर्षित हुई हो। उस गांव की गैया भी उस बाल गोपाल कन्हैया के प्रेम के लिए, उसके कर स्पर्श के लिए उत्सुक दिखाई दी। एक दो स्थल पर यमुना तीर पर ही जब बाबा खड़े हुए थे, अनेक गौएं उसी तीर पर बाबा के समीप आई और बाबा के चरण कमल के समीप ही अपना मुंह पानी को लगाया। वृंदावन दृष्टि गोचर हुआ। मुख्य मार्ग में मथुरा लौटते समय मार्ग में आसपास अगणित मंदिर दिखे। आचार्य ने कहा, चलो चलो इस मंदिर में। दाहिनी ओर चले। श्वेत संगमरमर की एक सुंदर मनोहर रूप प्रदर्शित करती हुई मूर्ति, छोटी सी किंतु लुभावनी। कहते हैं रात को वहां रास क्रीड़ा होती है। इसके लिए वेशधारी उसी समय लगभग तैयारी कर रहे थे। उसी समय वहां एक पर्दा, पार्श, पटल, ये सब बांधा था। गर्भद्वार समक्ष हम सब पहुंचे। दीपक सब बुझ गए, चारों ओर अंधेरा गया। मोमबत्ती के लिए दौड़ धूप मच गई। देवता की आरती उतारने में कोई नहीं था, पुजारी भी अनुपस्थित। तब बाबा बोले, चिंता मत करो, इस राधे श्याम की मूर्ति को अपने साथ ले चलते हैं और वहीं तुम सब आनंद से भजन करना। उस अंधेरे में ही गर्भागार के द्वार के समीप ही 2-3 बार हाथ घुमाया, तब अंदर के विग्रह जैसा ही, संभवतः उसी
शिल्प कलावंत की कृति का छोटा नमूना एक चांदी का चमकता हुआ विग्रह बाबा के हाथों में आया। जो मूर्ति वहां थी उसका ही रूप चांदी का चमकता हुआ विग्रह, वो स्वरूप बाबा के हाथों में आया। राधेश्याम, प्रकृति पुरुष जड़ चेतन चिदचित, इस प्रकार वेदांतियों के गूढ़ार्थ को स्पष्ट करती हुई वह मूर्ति सृजित हुई। हमारे बाबा के दिव्य हस्त से ये मूर्ति जो सृजित हुई, किससे? हमारे बाबा के दिव्य हस्त से। उस मूर्ति को दिल्ली आकर भगवत समूह के समक्ष अलंकृत कर भजन के समय स्थापित की थी। अंत में दिल्ली में एक भक्त को वह मूर्ति देकर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। सन 1957 अगस्त की 2 तारीख को बाबा दिल्ली से विमान के द्वारा कश्मीर पधारे। पंजाब के नदी जल को उस प्रांत के कोने कोने में पहुंचाकर पृथ्वी को फलीभूत करती हुई सहस्रों प्रकार की नहरों की व्यवस्था को आकाश मार्ग से स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी उस अरुणोदय की अरुण द्युति में चमकता हुआ दिखाई देता है। जब सुबह सूर्य उदय होते हैं तो अरुण द्युति में भगवान सूर्य के द्युति प्रकाश में वो चमकता हुआ दिखाई देता है। वो दृश्य बहुत सुंदर होता है। तदनंतर बनिहाल घाट के समीप से ही कश्मीर में प्रवेश कर सकते हैं। बादल और कोहरा की अनुपस्थिति की घाटिका ही निरीक्षण कर, बादल और कोहरा की अनुपस्थिति, उस दिन नहीं होगा कोहरा, बादल और कोहरा की अनुपस्थिति की घाटिका ही निरीक्षण कर उन गगन चुंबित पर्वत चोटियों के बीच श्रृंखला से विमोचन कर विमान को बनिहाल घाट से पार करने में संचालक ने कौशल दिखाया। तत्पश्चात वह मनोहर कश्मीर, इतना रमणीय प्रदेश, कलरव करती हुई तूफान की मानो चांदी का फर्श बिछाती हुई बहती हुई सैकड़ों नदियां और उपनदियां, छोटी नदियां, कलरव करती हुई उफान की मानो चांदी का फर्श बिछाती हुई बहती हुई सैकड़ों नदियां और उपनदियां जो दिखाई दे रही थी ऊपर से। परा प्रकृति देवी के दर्पण के समान विशाल तटाकों के ऊपर के भाग में केसर के उद्यान और परिमल पूरित हरे भरे देवदारू वृक्ष की पंक्तियां, कहीं पंक्तियों से आवृत पुष्पों का परिषद, पुष्पों के समूह से अभिप्राय परिषद, दिगंत में घन गंभीर हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी, और फिर जहां दिशाएं खत्म हो जाती हैं उसके बाद दिगंत में घन गंभीर हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी। घन गंभीर से मतलब जो बादलों से, अभी मुझे तो यही लगता है इसका मतलब कि जो बादलों से गंभीर होने से अभिप्राय कि जो बादलों से ढकी हुई हैं। हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी, ये सब देखने से हमें स्वतः ही स्पष्ट है कि क्योंकि सिकंदर, मंगोलिया के तैमूर, मुगल शाहजहां इत्यादि सब ने येन केन प्रकारेण रहने का निश्चय किया था। क्यों कश्मीर का भविष्य दोलायमान रहता है। श्रीनगर के भाग में उन्नत पहाड़ पर एक भव्य शंकराचार्य मठ है। उस मठ में ठहरने के लिए बाबा ने वहां के अधिकारी संचालकों से बातचीत की, संचालकों से विनती की, किंतु बाबा भक्तों के साथ एक नौका गृह में ही ठहरे। श्रीनगर के बीच बहती शतद्रु नदी में सदा स्थित
एक नौका, रेडियो, पलंग, मेज, कुर्सी, फूलों के गमले, बिजली की बत्ती, पंखे इत्यादि से सुसज्जित की गई थी। वही नौकागृह, हाउस बोट, अलेक्जेंड्रा पैलेस नामक नौकागृह में बाबा कुछ भक्तों के साथ ही रहे। बाकी के भक्त उसके समीप स्थित प्रिंस ऑफ कश्मीर तथा किंग्स रोजेस नामक नौकागृह में ठहरे। किंग्स रोजेस नामक उस नौकागृह में ठहरे। बाबा को शोभा से संतोष हुआ। भगवान समरस, सम्मिलन, लय विन्यास तथा नाद माधुर्य इन सब की तेजो मूर्ति हैं। बाबा को शोभा से संतोष हुआ और भगवान ऐसे समरस, सम्मिलन, लय विन्यास तथा नाद माधुर्य इन सब की तेजो मूर्ति ही हैं। यूं कहने से उनके वे गुण प्रत्यक्ष पाने में कोई आश्चर्य नहीं। भक्तों को प्रायः सुखद सृष्टि में रहने के भव्य सुंदर दृश्यों को अपने हृदय पटल पर रचाकर स्मृति में रखने का उपदेश बाबा करते हैं। कमल फूल के दलों का सम्मेलन, सूर्यास्त का चिरस्मरणीय गंभीरता, उस मध्य शीतल वायु, अष्ट दिशाओं से भी उमड़ कर मंडराते हुए श्याम घन, इन सब का जब बाबा वर्णन करते तब सब विशिष्ट आनंद का अनुभव तो अवर्णनीय है। उस विशिष्ट आनंद का अनुभव अवर्णनीय है। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। कमल फूल के दलों का सम्मेलन, जहाँ बहुत कमल फूल खिले हैं उसको कहा फूल के दलों का सम्मेलन। सूर्यास्त का चिरस्मरणीय गांधीर्य, उस समय गंभीरता होती है मानो सूर्यास्त के समय सूर्य में गांधीर्य। उस मंद शीतल वायु, अष्ट दिशाओं से भी उमड़ कर मंडराते हुए श्याम घन, क्योंकि सूर्य छिप रहा है, अंधेरा सा हो रहा है, उसी के लिए कहा कि अष्ट दिशाओं से भी उमड़ कर मंडराते हुए श्याम घन। इन सब का जब बाबा वर्णन करते तब उस विशिष्ट आनंद का अनुभव तो अवर्णनीय है। बाबा भक्तों को शालीमार तथा निशांत नामक प्रख्यात उद्यानों में ले गए। वहां से लौटते समय दूर से दिखती हुई हिमालय पर्वत श्रेणी की ओर संकेत कर बाबा ने कहा, ये सब क्या है? तो काठ कुरेद कर की गई कलाकृतियां, किंतु वह कितना भव्य भयंकर है, कितना प्रशांत और गंभीर है। संसार रूपी गड्ढे में दिग्भ्रांत होकर पड़े हुए लोगों को तुष्टि पुष्टि प्रदान करने की शक्ति, संतुष्टि आदि प्रदान करने की शक्ति, और वह हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी जो हिम से बर्फ से ढकी हुई है, ऐसी पर्वतों की चोटियां प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के बाग की प्रतिष्ठा के सामने कोई भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से स्वामी ने वर्णन किया, दर्शन कराए। हिमालय का अर्थ हिम का आलय, लय रहित सदा हिम फेन, हिम झेल कर लय रहित हिमालय, हिम का आलय, लय रहित सदा हिम झेल कर खड़े हुए पर्वतों की श्रेणी, रजत गिरी, चांदी के पर्वत है माने क्योंकि ऊपर बर्फ जमी होती है। रजत गिरी चांदी का पहाड़ ही तो है, इसलिए हिम राशि चढ़ने पर ही आपकी कश्मीर की यात्रा सार्थक है। कहते हुए बाबा
हम सबको समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खिलनमर्ग को साथ ले आए। 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खिलनमर्ग को साथ ले आए। टंगमर्ग नामक ग्राम तक बस में गए। पहले दिन रात को 104 डिग्री ज्वर से पीड़ित मुझे बस के एक कोने में देखकर तुम क्यों आए यूं भी नहीं कहा। यही कारण था कि मैं भी धैर्य से टंगमर्ग पहुंचा और वहां से हिमालय की हिमराशि तक जाने के लिए घोड़ों की व्यवस्था की गई। घुड़सवारी कभी की हो ऐसा मनुष्य मैं नहीं था। कैसे क्या होगा, कैसे चढ़ना उतरना, ये तो सामान्य बात है, किंतु चमकती हुई उस प्राणी की चिकनी पीठ पर से पहाड़ के रास्ते में कहीं फिसल गया तो क्या अधोगति होगी। ये भय ज्वर से भी अधिक पीड़ित कर रहा था। एक डोली की व्यवस्था करते तो अच्छा था, ऐसा संदेह मन को सताता रहा कि कहीं मैं इधर उधर ना हो। किंतु स्वयं बाबा मेरी ओर देखकर हाँ हाँ चढ़ो बोले और उसके समीप के ब्यूटी नामक घोड़े पर बिना परिश्रम के चढ़ ही गया। सीधा बैठा, घोड़े के आगे चलने पर ही अपने को गिरने फिसलने से संभालते हुए बैठा। मेरे समान इतर भक्त भी इस प्रदेश को पहली बार ही आए थे। हास्य विनोद युक्त शब्दों के आनंद प्रदान कर, आलस तथा आयास दूर कर, पीछे रहते हुओं को आगे बढ़ने उत्साह देते हुए बाबा एक सुरक्षित अश्वारोही के समान उस भद्र सेना के नायक के समान शोभायमान हो रहे थे। एक बार भी नीचे उतरकर आयास परिहार का प्रयत्न नहीं किया। 12 मील के प्रयाण से समुद्र की 8,000 फीट की ऊंचाई से लेकर 24,000 फीट ऊंचाई तक चढ़ने पर भी हिमराज के समीप बाबा नवोदित पुरुष के समान ही थे। उनको घेर कर खड़े हुए मुझ से भक्तों को शक्ति उत्साह का अनुग्रह करने के लिए बाबा ने दिव्य हस्त से विभूति सृजन कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंचता हुआ वह रास्ता बहुत कष्ट साध्य था। गोल गोल दिखते हुए पत्थर, आसपास के पाइन वृक्षों की कटी हुई जड़ें, इनसे भरपूर उस रास्ते को प्रतिदिन के प्रयाण से परिचित वे घोड़े किसी भी प्रकार मंद गति से अतिक्रमण कर आगे बढ़े, मानो घोड़ों को ये रास्ता बिल्कुल पता था। तो राजा नामक बाबा का घोड़ा ऊंचाई में, अंग सौष्ठव में, एक चातुर्य में सबसे श्रेष्ठ था। राजा नामक बाबा का घोड़ा ऊंचाई में अंग सौष्ठव में बड़ा सुंदर, उसके बड़े अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे एवं माधुर्य में सबसे श्रेष्ठ था। खिलन मर्ग में हिम राशि के समीप आते ही हम सब नीचे उतरे। संभवतः कैलाश के स्मरण से हो सकता है बाबा के आनंद की सीमा न रही, क्योंकि वो स्वयं शिव स्वरूप है।
तो हिम को हाथ में लेकर गोले बनाकर साथ आए हुए भक्तों पर फेंक सबको हंसाया। उनके भयभीत चेहरे को देखकर बाबा हंसने लगे। पटड़ी पर बैठकर ऊपर से नीचे की ओर हिम पर फिसलते हुए आते समय चीत्कार करते हुए भक्तों को तंग किया। ठंडक असह्य लगने पर खड़े हुए भक्तों को कई बार टोका। उस दिन के उस संपूर्ण विनोद को हम कभी नहीं भूल सकते। रात 9 बजे सब लोग नौका गृह को वापस लौटे। सब लोग अस्वस्थ थे। सिर का दर्द, जुकाम, पीठ में दर्द, पैर में थकावट, अंग का जकड़ जाना आदि से सब लोग पीड़ित थे। किंतु बाबा केवल जैसे थे वैसे ही निर्लेप स्थिति में उन्होंने सबसे प्रेम पूर्वक बातें कर सबको चित्तोल्लास प्रदान किया। जितने दिन कश्मीर में थे, अलेक्जेंड्रा पैलेस वह बाबा का नौका गृह प्रसिद्ध वह बाबा का नौका गृह प्रसिद्ध नहीं, शांति निलयम सा प्रतीत हुआ। संध्या के भजन के समय शहर से कई लोग आए। मुझे भली याद है, एक वृद्ध स्त्री, बाबा कब मेरे सपने में आप ही स्वयं आकर इस नौका गृह का नाम बताकर आज यहाँ आने की आज्ञा कर गए थे। देखिए आई हूँ। स्वामी ने उसको बता दिया पूरा एड्रेस उस नौका गृह का। मुझ पर अनुग्रह कीजिए कहकर बाबा के चरणों में गिर पड़ी। श्रीनगर के थोड़े भक्तों के घर भी बाबा पधारे। एक घर में 4 महीने के बच्चे को आशीर्वाद देते हुए, वह बालक महायोगी बनेगा बाबा बोले, और अपने हाथ में स्थित इलायची का हार उस बालक के गले में पहनाया। इस विषय में किसी ने आप लोगों को अब तक बताया होगा? क्वेश्चन मार्क है। बाबा ने पूछा। तब उस बालक के पिता ने, सत्य है स्वामिन, बालक की जन्म पत्रिका जब बनाई थी तब ज्योतिषी ने वैसा ही कहा था। उत्तर दिया तो आश्चर्य के आनंद से परिपूर्ण होकर वे बाबा को लगातार निहारते ही रहे। बहुत समय यूं ही बैठे रहे। उस बालक का शंकर नामकरण बाबा ने किया। उसके माँ बाप उसको प्रायः प्रशांति निलयम को लाया करते हैं। कैसा पुण्यशाली है वो बालक। और एक भक्त को बाबा ने अपने संकल्प मात्र से सृजन की हुई रत्नों की अंगूठी दी। वहां के एक व्यक्ति ने, किस अवस्था में आपने अपना घर बार त्याग दिया, यूं बाबा से प्रश्न किया। तो प्रश्न सुनकर किंचित भी क्रोध न कर, जगत ही मेरा घर है, सृष्टि ही मेरा मठ है, तो फिर मैं कैसे घर बार का त्याग करूं, यूं पूछकर बाबा जोर से हंस पड़े। इस प्रकार के उनके उत्तरों से, उनके भगवत व्यवहार रहस्य से किंचित सब लोग ज्ञात हुए। ये भी भक्तों ने जान लिया कि बाबा उस मानव तत्व का घूंघट ओढ़े हुए महाशक्ति स्वरूप ही है। श्रीनगर छोड़ आते समय वहां के भक्त बहुत दुखी हुए। अगस्त की 6 तारीख को श्रीनगर विमान घर जनार्णव लोगों के भीड़ से, अर्णव जंगल होता है, अर्णव भगवान, लोगों भीड़ से भर गया था। प्रत्येक को बाबा के चरण स्पर्श की लगन थी। उनके साथ संभाषण तथा उनके अभय हस्त के दर्शन करने के लिए
प्रत्येक मनुष्य तैर रहा था कि किसी प्रकार विमान के गगन मार्ग की ओर गति बढ़ाई। बाबा दिल्ली पहुंचे और वहां से मद्रास होते हुए स्वामी पुट्टपर्ती लौटे। ओम साई राम। बड़ी सुंदर यात्रा, ऐसे लग रहा था कि हमने भी भगवान के साथ की है। हम भी उनके उस जो भाग्यशाली भक्तों के ग्रुप में ही अपने आप को अनुभव कर रहे थे। कहाँ कहाँ पहुंचे, कैसे कैसे सबको आशीर्वाद दिया इत्यादि। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो अभी समय है थोड़ा सा, नेक्स्ट है दिव्य हस्त, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। दिव्य महाशक्ति बाबा को बचपन से ही हस्तगत थी। दिव्य महाशक्ति बाबा को बचपन से ही हस्तगत थी, अर्थात उनके हाथ में ही विद्यमान थी। वे जैसे संकल्प करें वैसे पदार्थों की रचना, हाथ में प्रत्यक्ष पाने की शक्ति। हम एक छोटा सा ग्रुप है, वहां हम सभी कल नहीं, एक दिन पहले ध्यान वाहिनी पर डिस्कशन कर रहे थे। मैं इसलिए कि मेरे कई साई ब्रदर सिस्टर्स नए भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है जो हमेशा शंकाओं से, संदेहों से घिरा रहता है कि बहुत से लोग, हम भी होंगे उनमें से, स्वामी जो दिव्य लीला करते हैं, बहुत से लोग यही समझते हैं कि उनके पास भी कोई सिद्धियां हैं जिससे वो सभी कुछ सामने ला देते हैं, बना देते हैं, उसकी रचना कर देते हैं। इस प्रकार से हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अंततः हम सभी यही अपने अपने अनुभव के आधार पर हम सभी सहमत थे एक दूसरे के साथ कि ये स्वामी की सिद्धियां नहीं है। यहाँ पर जो शब्द यूज किया है, वे जैसे संकल्प करें वैसे पदार्थों की रचना, अपने हाथ में प्रत्यक्ष पाने की शक्ति उनमें। मैं जब नई नई आई थी तो मुझे भी यही संदेह होता था कि कैसे विभूति निकाल देते हैं। मेरे को एक बुक पढ़ने का सौभाग्य मिला, द मैन ऑफ मिरेकल, मर्फेट की, हार्वर्ड मर्फेट की बुक। तो उसका मैं प्रीफेस ही पढ़ रही थी। मेरे ख्याल तो अभी भी वो प्रीफेस वैसा ही होगा। तो जिससे मेरा ऐसा संदेह निवारण हुआ कि आज तक मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान तो परम पुरुष परमात्मा पुरुष शरीर धारण किए हुए हैं। वो तो वही परम पुरुष ब्रह्म तत्व है कि जिसने शरीर धारण किया, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, वो रचनाकार है। तो उसके लिए इस सृष्टि से कुछ एक छोटी मोटी चीज बना देना कहाँ उसके लिए असंभव होगा। तो उसमें लिखा हुआ, भगवान ने कहा कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है और ये मेरा संकल्प है। जहां भगवान का संकल्प है वही कोई ना कोई चीज सृजित हो जाती है। इसीलिए हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो यहाँ पर भी वही अच्छा ये संदेह कारण बिल्कुल और हो गया कि वे जैसे संकल्प करें वैसे पदार्थों की रचना, हाथ में प्रत्यक्ष पाने की शक्ति। शाला को जाते समय स्त्रियों को आयास होने पर, मीन्स जब वो थक जाते थे, या त्रिशातुर होने पर, त्रिशा आतुर, प्यास से व्याकुल होने पर, अपनी खाली थैली में हाथ डालकर उसमें से कई सेर, उस समय मेजरमेंट था वो सेर वाला था, लीटर वाला उसके बाद में आया। सेर पाव तो हमने भी देखा है। तो पेपरमिंट, मिश्री, नारियल के टुकड़े इत्यादि वस्तुओं का सृजन कर बांट देते थे। ये सब तुम्हारे हाथ में कैसे हैं? साथियों के यूं पूछने पर मेरे बस में एक शक्ति देवता है, भगवान कहते, उसका यही काम होता है कि जब मैं जो कुछ चाहूं वो उसको तत्क्षण मेरे हाथ में पहुंचा देता है। भगवान ने कहा। यूं हंसकर बाबा उत्तर देते। अब बाबा की लीला को वो बच्चे क्या समझे। तो बाबा ने इस विषय में यूं कहा, शक्ति देवता कहने से
उन बच्चों का थोड़ा समाधान होता। उनकी बुद्धि के लिए उतनी जानकारी पर्याप्त थी। मेरे निज तत्व को वे कैसे पहचानते जब आप लोगों को भी इतना दुस्साध्य हो रहा है। जब आप लोगों को ही दुस्साध्य का मतलब कठिनाई से सिद्ध होने योग्य, कठिनाई से समझ आने योग्य मैं कहूंगी। चलो, जब आप लोग ही इस तत्व को नहीं समझ पा रहे, आज तक लोग सिद्धियां ही समझते हैं, योगियों की सिद्धियां कई लोग बोलते हैं, तो फिर इन बच्चों को कैसे समझ में आएगा। तो केशवन्ना नामक पड़ोस का लड़का कहता है, मुझे उतना विश्वास नहीं था हमारे सामने ऊंचा, हमारी ही जितनी आयु, ऐसे लड़के की सेवा करने में कोई देवता को क्या आनंद मिलता है। उसका, उस बच्चे का भी जिज्ञासा सही है कि हमारे जितना ही है, हमारे जितना ही ऊंचा है, तो वो जो कोई देवता शक्ति बोलते मेरे पास है, तो उसको क्या आनंद मिलता है इस बच्चे की सेवा करने में। यूं मैं सोचती। तो बाबा की दी हुई वस्तुओं के विषय में किसी से ना कहने की मनाही होने पर भी हम सब बच्चे मिठाई देने वाली उस हस्तगत शक्ति दिलवाने के लिए बड़ों को तंग करते थे। बड़ों को हम तंग करते थे, अपने घर वालों को, कि हमें भी वो शक्ति दो, हमें भी कहीं से लेके दो। वो सोचते होंगे कि ये जो शक्ति है वो खरीदने से मिल जाएगी। तो वो बच्चे, कितना अच्छा, कितना सुखद लग रहा है ये वर्णन, कि वो बच्चे अपने घर वालों को तंग करते थे, और जब स्वामी देते होंगे तो कहते होंगे किसी को बताना मत। यूं मैं सोचता कि बाबा की दी हुई वस्तुओं के विषय में किसी को ना कहने की मनाही होने पर भी शायद स्वामी कहते होंगे ना बताना किसी को। हम सब बच्चे मिठाई देने वाली उस हस्तगत शक्ति दिलवाने के लिए बड़ों को तंग करते थे, ये कि ये कोई हस्तगत शक्ति है जो बाजार से मिलती है, अगर सत्या के पास है तो हमें भी लेके दो। इस प्रकार से कितना कितना बाल सुलभ, बड़ा सुंदर वर्णन है। यही कारण था कि गांव के बड़े बूढ़े सत्यनारायण को देखकर कुतूहल, भय, गौरव तथा प्रीति प्रदर्शित करते। कुतूहल कुतूहल होना भी स्वाभाविक था। स्वाभाविक था कि इस ये बच्चा क्या क्या करता है, कौन सा भूत प्रेत इसके साथ है। तो समीप जाने की इच्छा होने पर भी भय लगता, और उससे दूर रहने के लिए कुतूहल न छोड़ते, और हमारी ये उत्सुकता भी रहती कि हम उससे किसी तरह से दूर ना रहें। तो बच्चों, सत्य का साथ बहुत ही आपत्तिकारक है। कई लोग ऐसा भी समझाते हैं कि बच्चों, सत्य का साथ बहुत आपत्तिकारक है। कई लोग बच्चों को भड़काते, और अन्य, देखो बच्चों, उसे ऐसा वैसा कहकर संबोधित मत करो, वह तो श्री परमेश्वर का अवतार ही है, यूं स्तुति करते। तो कई लोग इस प्रकार से, जिनको जिनको अनुभूति थी, वो इस प्रकार से उन बच्चों को समझाते। पाठशाला में भी वही परिस्थिति थी। एक मित्र के पास पेंसिल नहीं, ये सुनकर सत्या उसे तैयार कर देता, पेंसिल दे दी। दायां हाथ एक बार घुमाने से ही पेंसिल सिद्ध हो जाती। रबड़, पेपर, लाल स्याही, पिन, क्लिप्स, जो कुछ भी बच्चे मांगते, सत्या के संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाते। साथियों में से किसी को यदि उदरशूल हो, पेट में दर्द हो, जो अक्सर ही बच्चों को होता है, तो पैर जकड़ गया हो, लगी हो, या खुजली बढ़ गई हो, तो बाबा लो कहकर हाथ बढ़ाते, तत्क्षण फल या मेवा, पत्ता या फूल, जड़ी बूटी सब सिद्ध। भली भांति चबाकर खाना, बाबा साहब इंस्ट्रक्शन भी देते, अथवा इस रस का लेप करो, यूं यथा योग्य उपचार करते। तुम लोगों के लिए हिमालय से लाया हूं, यूं कहते। इस बाल शिव के प्रसाद से बच्चे भी तुरंत पीड़ा से मुक्त हो जाते। कितना सुंदर और सहज और स्वाभाविक। वो बच्चे कितने भाग्यशाली थे जिनको स्वामी का सानिध्य मिला, बाल साई का। अपने साई बाबा को प्रकट करने के पश्चात उस दिव्य हस्त से विशेष महिमा, विभूति उत्पन्न होने लगी। पहले तो ये सब चीजें, टॉफी, ये सब कुछ
और अपने पास आए हुए लोगों को अपने अनुग्रह के चिन्ह स्वरूप विभूति उस समय से देने लगे। ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण भूति अथवा विभूति कहते हैं। विभूति का मतलब ही होता है वैभव, ऐश्वर्य। ये तो कोई दिव्य ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण ही भूत विभूति कहते हैं। पापों का नाश होता है, इसलिए भस्म नाम दिया। आध्यात्मिक तेज को प्रज्वलित करती है, इसका भसितम नाम भी है। भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्ट शक्तियों की पीड़ा से हमारी रक्षा होती है, इस कारण रक्षा भी कहते हैं विभूति को। ये व्याख्या विभूति महिमा विषयक बृहद जाबाली उपनिषद में है, जाबाली उपनिषद, और जो ये बृहद जाबाली उपनिषद में वो के वर्णित है। इसीलिए योगी जन हमेशा भस्म को धारण करते हैं। ये हमें तो नहीं समझ में पता था, लेकिन आज ही बिल्कुल स्पष्ट हुआ। तो ये लोक नश्वर है, देह का दहन तो होगा, अंत में ये सब मुट्ठी भर राख ही तो है। यूं सोचकर विभूति धारण करने वाला उस महिमा को सदा ध्यान में रखा करे। इस प्रकार बाबा प्रायः याद देते। इस प्रकार के चिंतन से अनेक बातें अनुकूल होंगी। अति आशा, संसार में अधिक मोह, सुख से संतोष, दुख में ग्लानि, ये सब विभूति लगाने से कम हो जाएंगे और मनः शांति एवं धैर्य बढ़ेंगे। बाबा उपदेश देते। साई राम। भगवान ने धन लिया, कैसी सुंदर यात्रा करवाई और साथ में विभूति के प्रयोग का सदुपयोग भी करवाया। और एक थोड़ी सी जो कल की जिज्ञासा थी, अभी भी मेरे तरफ से तो पूरी नहीं हुई है कि वो कैसे धरती पर गंगा आई, उसके बारे में। तो जो मुझे थोड़ी सी अभी जो रेफरेंस मिला, मुझे तो कुछ इससे बहुत ज्यादा रेफरेंस पता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही मिला। तो एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा का नाम था सगर। सूर्यवंशी ये भगवान राम के कुल के ही। तो सगर का प्रपौत्र, प्रपौत्र कौन हुआ? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। प्रपौत्र जो अतिशय स्वर्ग से दिव्य गंगा नदी को उतारकर पृथ्वी पर लाया, तथा सगर राजा के 60,000 में मुझे तो 100 पुत्र थे, लेकिन यही नंबर ठीक है। 60,000 पुत्रों की भस्म की पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी से पाताल लोक को ले गया था। ये ऐसी पौराणिक कथाएं आती हैं कि ये उनके सगर के 60,000 जो ये पूर्व पुरुष, जो पूर्वज थे, पुत्र कहा उनको। तो उसकी जो ये भी एक कहानी है कि ये 60,000 पुत्रों को कैसे मृत्यु प्राप्त हुई और कैसे इन 60,000 पुत्रों का पुनः उद्धार हो सकता था। तो इसके लिए लंबी कहानी है जो मुझे याद है थोड़ा, लेकिन मुझे पूरी तरह से भी याद नहीं है। तो उन्होंने उस भस्म को रखा और इसका उद्धार हो सकता है अगर स्वर्ग से गंगा पृथ्वी लोक में लाई जाए। तो फिर वो प्रयत्न करके गंगा को पृथ्वी लोक में लेकर आए। तो इसीलिए, क्योंकि भगवती गंगा का नाम भागीरथी है, भागीरथी, तो इसीलिए उनका नाम है। ऐसे गंगा पृथ्वी पर आई और सगर के जो 60,000 जो पुत्र थे, पूर्वज पुत्र थे या पितृलोक में थे वो, तो उन सब की जो भस्म थी वो फिर साकार हुई और सभी पुनः जीवित हो गए। ये कथा है। फिर भी मुझे कुछ स्पष्ट कथा और मिली तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ऐसी गंगा पृथ्वी पर आई। और मुझे जो ऐसा याद आता है कि ये जो सगर के पुत्र थे,
इन्हीं इन्हीं के जो प्रपौत्र थे, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे, उनका नाम था भगीरथ। तो भगीरथ ने ये प्रयास किया था कि अपने पूर्वजों को उन्होंने मुक्त किया, पुनः जीवित किया उनकी भस्म से। तो इसीलिए, क्योंकि भगीरथ गंगा को ऊपर देवलोक से लाए, तो इसलिए गंगा का नाम हुआ भागीरथी, भागीरथी। और आज तक साहित्य में ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है कि अगर कोई बहुत कष्टकारक प्रयास से किसी चीज को पा लेता है, तो आज तक भी ये बोला जाता है कि ये अमुक अमुक व्यक्ति का भागीरथ प्रयास था, कि जैसे भगीरथी ने प्रयास किया और गंगा नीचे ले आए भूमि पर, वैसे। ओम साई राम। आप सब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, साई राम। डॉक्टर साहब, आप कुछ समय हो गया, कहिए। सायराम समय हो गया, अब तो फिर अगली बार फिर बताएं। अच्छा, ठीक है जी, साई राम। सायराम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।